गए थे ना। हमारा आपका भाईचारा है, भाईचारा श्री महावीर जी में है, मीणा गुर्जरों के बीच क्या है। जब रथ निकलता है महावीर जी का रथ निकलता है, जब मीणा उसको ले जाते हैं ना नंगड़ा के मीणा महावीर जी को मूर्ति को रथ में रख के नदी की तरफ ले जाते हैं और चालन गांव के गुर्जर उस रथ को वापस लाते हैं। ये भाईचारा ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं जो गुर्जर में यहाँ भाईचारा। इस भाईचारे को कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं। मेरी बात सुन लो, भाईचारा अपनी तरफ से आपने बिल्कुल नहीं बिगाड़ा। इसके लिए मैं माता बहनों को, खनीफ के भाइयों को, जो सबसे बड़ी सेवा खनीफ ने यहाँ जो भी आया उसकी सेवा की है, उसकी सेवा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद खनीफ के भाइयों को देना चाहूंगा। बहुत और जिस अनुशासन से आप 20 दिन तक बैठे हो, जो काम 20 साल में नहीं हुआ, आपके 20 दिन के जो अनुशासन प्रिय आपने जो आंदोलन किया उसके कारण होने जा रहा है। ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। 20 साल और 20 दिन बराबर है। 20 साल का समय निकल गया होगा, लेकिन जब 2022 में हाई कोर्ट का फैसला हुआ था, जब मैं पीलोदा में गया था, पीलोदा के भाई यहां पर होंगे, वहां सभा की थी कमाने के किसानों की, और मैंने कहा मेरे साथ चलो, इस फैसले को लागू करवाएंगे। गए 100-200 पीलोदा में ट्रेन रुक गई, हम पे मुकदमा लग गया। ज्यादा लोग कोई आए नहीं थे, मुकदमा लग गया और उस मुकदमे में मेरे को 1 साल की सजा हुई है। आपको पता नहीं होगा, 5 नाका पानी निकालने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कमांड एरिया के लोगों के साथ आंदोलन किया, रेल रोकी, मुकदमा लगा और 1 साल की सजा हुई। मैं मेरी बड़ाई नहीं करना चाहता, आपकी लड़ाई शुरू से मैंने लड़ी है। और क्यों लड़ी है? आपने रामकेश जो एमएलए बनाया होगा, लेकिन मैं इस सवाई माधोपुर की जनता का ऐसा नहीं भूल सकता जिसने 1999 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी में उतने वोटों से कोई जीत कर नहीं गया जितने वोटों से जिता के आपने मेरे को लोकसभा में भेजा था। मैं आपका एहसान कैसे भूल सकता हूं? हमारा और हमारे परिवार का एक कतला किसानों के लिए ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। इसलिए मैंने समझा कोई ऊट पटांग अनाप शनाप बात नहीं चलनी चाहिए। क्या आप डॉक्टर किरोड़ीलाल और गोलमा में कोई फर्क मानते हो? गोलमा से मैंने 7 फेरे कहा है और गोलमा के कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं नारी शक्ति को मानता हूं। अगर मेरे पीछे गोलमा नहीं होती तो इस सिंहासन किसी मंत्री का, एमपी एमएलए का मेरे को नहीं मिलता। ये मान के चलता हूं, ये मेरे लिए देवी है, ये मेरे लिए शुभ है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात दुर्गा का रूप है। और मैं तो दूध का जला छाछ को फूंक के पीना चाहता हूं। आपको पता है 2006, 2007, 2008 आरक्षण का आंदोलन आप सब जानते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। उस समय राजस्थान की विधानसभा में 33 एमएलए थे, सबने तय किया था अगर आरक्षण पे आ जाए तो 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। आपने सुना था ना? सारे एमएलए 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस मौके पर, क्योंकि इस मौके पर हमारे साथ कांग्रेस के भाई हैं और हम कांग्रेस के भाइयों के साथ हैं। या कोई दलगत बात नहीं है या किसानों की बात है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। लेकिन अकेला डॉक्टर किरोड़ीलाल आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान की लड़ाई में मंत्री पद से इस्तीफा देके आपके साथ खड़ा हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे को पार्टी से भी निकाल दिया और मेरा टिकट भी काट दिया। लेकिन भला वो टोडा भीम की जनता का, मेरा टिकट बेशक कट गया हो, पार्टी से बेशक निकाल दिया हो, लेकिन डूबती हुई मैया को पार करने का काम किया टोडा भीम की जनता ने। मेरे को निर्दलीय विधानसभा में भेज दिया और अनपढ़ गोलमा को बहुआ की जनता ने भेज दिया। मैं इस किसान का एहसान कैसे भूल सकता हूं? अगर खून भी नहीं दूंगा तब भी आपका मैं कर्जा नहीं उतार सकता। इस्तीफा दे दिया,
आपके लिए, किसानों के लिए पार्टी से निकाल दिया, टिकट भी कट गए, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके साथ जनता होती है, फिर मैं 2009 में लोकसभा से चुनाव लड़ा था निर्दलीय, कांग्रेस भी मेरे सामने थी, बीजेपी भी मेरे सामने थी, लेकिन जनता की कृपा देखो, निर्दलीय को 1,48,000 वोटों से जिता के लोकसभा में भेजा। कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्ती जनता ने कर डाली। क्या मैं इसको भूल जाऊंगा? ऐसा नालायक है? क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हो? ये करना चाहिए। तो हम किसी के भाईचारे को नहीं खत्म करना चाहते। वो चाहे कुछ भी गाली दें, वो चाहे कुल्हाड़ी उठाए, चाहे बंदूक उठाए। मैं कटकड़ में आया था, कटकड़ में 1,000-1,500 लोग थे, एमएलए साहब भी थे, रामकेश जी। मैंने कहा था हमको हिंसा का मार्ग नहीं पकड़ना है। समय लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन भगवान के घर में अंधेर गति नहीं हो सकती। फैसला करा के लाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो देरी हो गई ना 20 दिन की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखो, हमारा दूसरा मंत्री साथी ईमानदारी से आपके बीच में कहना चाहता हूं, बेगम साहब गुजरों को समझाते समझाते यहाँ 6 दिन से घूम रहे हैं, उनको नॉर्मल कर रहे हैं, और 6 दिन से गोल में आपके बीच में बैठी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन नेताओं को, जो भी यहाँ पर आया उन्होंने आपको शांति का मार्ग बताया। आज मुरारी जी ने भी कहा है, इंदिरा जी ने भी कहा है, रामकेश जी ने भी कहा है, घनश्याम जी ने भी कहा है, शांति सुनो, हिंसा से कुछ नहीं मिलता। अहिंसा के बलबूते पर महात्मा गांधी ने उन अंग्रेजों को, बूढ़े के तन, जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, महात्मा गांधी ने अपने हाथ में लाठी लेकर उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके राज में सूरज नहीं छिपता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी को, जिसने ऐसा सुंदर गांधी जी का आंदोलन किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जितना आपने अनुशासन रखा, अनुशासन तरीके से ये लक्की मेला लगाने का जो आपने काम किया, ऐसा किसान समाज ने, हमारे किसान समाज में कभी भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैंने क्या कहा, महावीर जी का रथ गुजर मेलों के बना नहीं चलता, और जब तक एससी का भाई उसकी पूजा नहीं कर देता तब तक नहीं चलता। इसलिए मैं कैचमेंट एरिया के भाइयों को कहना चाहता हूं, किसानों को, तुम भी किसान हो, हम भी किसान हैं। तुमको जितना पैसा सरकार जाएगी उतना देंगे, लेकिन हमारे कमांड एरिया के किसानों का एक बूंद पानी भी नहीं रुकना चाहिए। मैं गोलमा से पूछ रहा था, मेरी तेरी शक्ल कैसी तुम? ये कहने लगी मेरे नजर लग गई। मैं छुपा के रखता था, भेजता नहीं था, आपके कारण भेजा। और मेरे को ये चीज झेलनी पड़ गई कि मेरी घरवाली को खरीद में नजर लग गई, अब गांव में ले जाके नजर कटवानी पड़ेगी। देखो, मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मेरे छोटे भाई की पत्नी स्वर्गवासी हो गई, उसके बीच में 6 दिन तक ये आपके पास बैठी रही। कल उसका बार मैं ये कोई मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मैं ठीक है, और बाकी के भाई वो गंगा जी गए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं हमारे परिवार की तरफ से, क्योंकि हम पर आप किसान भाइयों का बहुत एहसान है। गोलमा को जिताया, मेरे भतीजों को जिताया, मेरे को अनेकों बार जिताया, तो मैं किसानों का कर्ज उतार नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। अब ये कह रहे थे रामकेश जी कि आप बहकाते हो, मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना। मैंने तो कभी नहीं कहा। और सुन लो, आप इतने गवाही पर बैठे हो, कभी भी रामकेश के खिलाफ मैं प्रचार करने आया, एक आदमी को भी कहा हो कि रामकेश को वोट मत देना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बता दो, एक बता दो। और मुरारी लाल जी के बता दो, हरीश जी का बता दो, हरीश जी अभी लड़े थे। अब मेरे को पार्टी की भी मार पड़ती है, इनकी भी मार पड़ती है। ये घनश्याम जी के खिलाफ भी नहीं गया, लेकिन ये कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरा जब मौका आता, पता नहीं ऐसा क्यों करते, इनको आप समझा दो, मेरे को बुढ़ापे में क्यों मारने के लिए लगे। ये नहीं मानते, मौका लगता है
लेकिन मैं राजनीति का भाषण यहाँ पर नहीं देना चाहता। सुनो भाई, 2022 में फैसला आया था, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, रामखेत सिंह गहलोत साहब में राजनीतिक सलाहकार थे। अब राजनीतिक सलाहकार तो कृषि मंत्री से भी बड़ा पद होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 2022 में नहीं खुला, 2020 में नहीं खुला।